हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में जॉब का क्राइसिस। इस टॉपिक पे बात करना बहुत अहम है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। क्यों झारखंड में जॉब का क्राइसिस कितना है, हर युवा अंदाज़ा लगा सकता है कि झारखंड में जॉब का क्राइसिस कितना है। हर युवा यहाँ का कितना परेशान है जॉब के लिए। हर स्टेट में लगभग जॉब निकल रहा है, वैकेंसीज़ निकल रही है और अच्छे से जॉब भी दे रहे हैं। अब अपने पड़ोसी राज्य बिहार को देख लीजिए, वहाँ किस तरह से बहाली हुई, किस तरह से रिक्रूटमेंट हुआ और किस तरह से वैकेंसीज़ निकली। अगर हम कंपेयर करें झारखंड की बिहार से, तो यहाँ भी जो भी वैकेंसीज़ निकली हैं, हर वैकेंसी में कुछ न कुछ दाव पेच सरकार ने खेला है। हर वैकेंसी में कुछ न कुछ ऐसी एलिमेंट्स छोड़ दिए हैं जिसकी वजह से छात्रों को या तो हाई कोर्ट करना पड़ा है या तो फिर आंदोलन उसके लिए करना पड़ा है। 4 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं जॉब के लिए कि हमें जॉब मिले, वैकेंसीज़ हो, हमें भी रिक्रूटमेंट मिले, लेकिन सरकार का मंशा ही कुछ और नज़र आता है। हम वैकेंसीज़ को जैसा कि देखते हैं, सरकार आने से पहले बनाने से पहले हेमंत सोरेन ने ये वादा किया था, उन्होंने वादा किया था कि झारखंड के जितने भी बेरोज़गार युवा हैं और वो एजुकेटेड हैं, तो अगर उन्होंने बीए किया है तो उनको 6,000 का भत्ता मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें तो 6,000 का भत्ता नहीं चाहिए, वो तो मिला नहीं है। कम से कम वो क्या करते, वैकेंसीज़ को सही से निकालते। उसके बाद जो भी वैकेंसीज़ हैं उनका जो एग्ज़ाम होना है उसको सही से कंडक्ट कराते, उसका रिज़ल्ट टाइम पे देते। तो इसी में झारखंड का युवा खुश होता कि कम से कम यहाँ पे एग्ज़ाम तो सही से कंडक्ट कराया जा रहा है। लेकिन एग्ज़ाम भी सही से नहीं होता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी पॉलिसीज़ में कुछ ऐसे दाव पेच खेल देते हैं जिसकी वजह से फिर रूल रेगुलेशन को चेंज करना पड़ता है। और ये सब सरकार का एक मंशा और एक इरादा होता है। क्यों ये इरादा उनका होता है कि टाइम को किस तरह से टाला जाए। जब एग्ज़ाम की बारी आती है, पेपर निकालते हैं, एग्ज़ाम की बारी आती है, वैकेंसीज़ आती है, एग्ज़ाम लेते हैं, तो पेपर में कुछ ऐसा दाव पेच खेल देते हैं जिसकी वजह से या तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, या तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, या तो उसके लिए आंदोलन या धरना देना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, सरकार को और मौका मिलता है उसे क्या करने का, टाइम इधर उधर करने का और ये कहने का कि हमने तो वैकेंसीज़ निकाली थी, हमने तो जॉब देना का इरादा किया था। बट क्या होता है, जैसे अभी 6 to 8 के छात्रों के साथ हो रहा है, हम अभी क्या करेंगे, या तो इसके लिए आंदोलन करना है या तो फिर हाई कोर्ट जाना है। जब छात्र हाई कोर्ट जाएंगे तो होगा क्या, इससे सरकार ही को फ़ायदा होता है। हाई कोर्ट जाने से फ़ायदा क्या होगा, सरकार का फ़ायदा होगा। और नुकसान इससे किसका होगा, नुकसान हम जैसे छात्रों का नुकसान होगा। कैसे, हाई कोर्ट फैसला देने में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तो लगा देगी। तब तक हमें क्या करना है, रिज़ल्ट का वेट करना है, या तो री एग्ज़ाम होगा या तो फिर कुछ न कुछ हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा उसमें तो वक्त और टाइम लगेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा ही उसमें नुकसान होता है और सरकार का उसमें फ़ायदा होता है। तो सरकार का अगर मंशा हो तो सही से हर एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। जैसा कि यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम होता है तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी, कोई री एग्ज़ाम दिस दैट, किसी तरह का कोई दाव पेश नहीं होता है। और जैसा कि बिहार में भी एग्ज़ाम हुआ, उसके पेपर में भी किसी तरह का कोई दाव पेश नहीं था। इसीलिए बहुत इजीली रिक्रूटमेंट हुआ, एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया। लेकिन झारखंड में ये चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं। तो इसमें कहाँ गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कत है, क्या सरकार का इरादा है, सरकार का मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, इससे हमें साफ दिखता है। अगर एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हमें यहाँ भी एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी में भी कुछ साफ नहीं दिखाई देता है। कुछ हमें कॉन्फिडेंस यहाँ पे हमें नहीं मिलता है कि क्या एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। हम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। अगर क्या कहते हैं,
आंसर की वगैरह आता है तो हमको ये पता नहीं चलता है कि हमने क्या आंसर दिया है, हमारा आंसर क्या है। और JSSC ने जो आंसर जारी किया है, रिलीज़ किया है, उनका आंसर और हमारा आंसर क्या है, वो अपना आंसर सिर्फ रिलीज़ कर देते हैं, हमने क्या आंसर दिया है वो रिलीज़ नहीं करते हैं। इसमें भी दिक्कत होती है, ट्रांसपेरेंसी में डाउट होता है कि आखिर ऐसा क्यों है, हमने जो आंसर दिया है वो आंसर आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। तो झारखंड में जॉब लेना कितना मुश्किल हो गया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 4 पेपर 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए ले रहे हैं, तो झारखंड में जॉब का लेना कितना मुश्किल हो गया। उतना ही मुश्किल है जैसा कि कहते हैं ना, खुदा को तलाश करना भी उतना मुश्किल नहीं है। इंसान दिल से चाहे तो खुदा को भी तलाश करता है, कहते हैं ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो झारखंड में जॉब का लेना कितना मुश्किल है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी हाई कोर्ट जाना पड़ता है, कभी यहाँ जाना पड़ता है, कभी वहाँ जाना पड़ता है। 2016 का रिज़ल्ट 2021 या 24 में आता है। तो झारखंड में जॉब का लेना कितना मुश्किल है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और झारखंड गवर्नमेंट का पेपर में कितना दाव पेच होता है इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट का क्या इरादा है, क्या मंशा है, इसको भी आप देख सकते हैं। झारखंड सरकार ने जैसा कि कहा था कि बेरोज़गार जो छात्र हैं उनको हम क्या करेंगे, रोज़गार भत्ता देंगे, लेकिन यह भी नहीं हुआ, सिर्फ उनकी बोली थी। महिलाओं के लिए योजना, हम तो देखते हैं कि महिलाओं के लिए हेमंत सरकार एक से एक योजना, यहाँ फ़िलहाल अभी मैया योजना भी निकाला गया है, और भी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन वो महिला जिनका बेटा है, जिनकी बेटी है, वो कई साल से जॉब के इंतज़ार में बैठे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रही है। तो क्या उनकी माँ मैया सम्मान योजना से खुश होगी? क्या उनकी माँ अपने बेटे और बेटी की मेहनत को देख करके, जो जिनकी माँ और बाप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा बेटा जॉब करेगा, जॉब निकालेगा, वैकेंसीज आएंगी और एग्ज़ाम देंगे और जॉब में रहेंगे, तो क्या वो माँ बाप खुश होंगे? तो क्या हेमंत सरकार को ये लगता है कि हम मैया सम्मान योजना से महिलाओं को, सारी महिलाओं को खुश कर लेंगे? वो महिलाओं के वो बेटे और वो बेटियां जिनकी मेहनत में और जिनकी एजुकेशन में ना जाने कितने पैसे खर्च किए, ना जाने क्या क्या उनको बेचना पड़ा, ना जाने उन्होंने क्या क्या उनके लिए किया, अब तक मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर वो झारखंड सरकार ये चाहते हैं कि मैया सम्मान योजना से हम झारखंड के तमाम महिलाओं को खुश कर लेंगे, झारखंड के तमाम जो व्यक्ति हैं उनको इस योजना से खुश कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर हेमंत सरकार इस बार जॉब सही से नहीं कराते हैं या जॉब नहीं देते हैं, तो झारखंड का युवा ऐसा कभी नहीं होने देंगे, उनको सरकार में कभी भी आने नहीं देंगे। तो ये क्या है, ये बहुत हमारे साथ गलत कर रहा है। अब बार बार प्रचार में दिखाते हैं कि जो वादा किया उसे पूरा किया। आपने 6000 वाला वादा किया था, अभी तो हम बेरोज़गार हैं, बहुत सारे छात्र अभी बेरोज़गार हैं, बहुत सारी छात्राएं बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आपने वो वादा भी पूरा नहीं किया, आप सिर्फ मैया सम्मान योजना और दीगर महिलाओं का योजना दे रहे हैं। हम उसकी मुखालिफत में नहीं है, उसको हम अपोज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो माँ जो अपने बेटे के लिए सोचते हैं, अपने बेटे के पीछे मेहनत करते हैं, उनका भी तो आप सम्मान कीजिए, और वो जॉब वगैरह के लिए जो तरस रहे हैं उनका भी सम्मान कीजिए। सही से एग्ज़ाम कंडक्ट कराइए और वैकेंसीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ आप फुलफ़िल कीजिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने और ये वीडियो सब तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर हेमंत सरकार ये चाहती है कि हम मैया सम्मान योजना के ज़रिए हम दोबारा सरकार में आ जाए, तो झारखंड के युवा कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। शुक्रिया।